अस्सलामुअलैकुम। आज हम पाइथन के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। जी, हम लिस्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ, और इसके लिए हम जावेद हसन सूफी के दिए गए नोट्स यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। मकसद ये है कि पाइथन लिस्ट्स क्या हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसको आसान लफ्जों में समझें। चलिए फिर देखते हैं इसको। सबसे पहले लिस्ट है क्या चीज? बेसिकली आइटम्स का कलेक्शन है ना, जी जिसको एक वेरिएबल में रख सकते हैं। सही। वो आइटम्स नंबर्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी या कुछ और भी। और लिखते कैसे हैं? वो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, कॉमा से सेपरेट करके। ठीक है, जैसे अगर हम फलों की लिस्ट बनाएं। हाँ, जैसे फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। सिंपल, सारे फल एक जगह आ गए। बिल्कुल। या फिर नंबर्स की लिस्ट, नंबर्स इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, 50। बहुत इजी है क्रिएट करना। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पहली प्रॉपर्टी जावेद साहब के नोट्स में है कि ये ऑर्डर्ड होती हैं। जी, ऑर्डर्ड, यानी जिस तरतीब से आप आइटम्स डालते हैं वो तरतीब याद रखी जाती है, वो चेंज नहीं होती खुद से। मतलब अगर कलर्स इज इक्वल टू रेड, ग्रीन, ब्लू है तो कलर 0 हमेशा रेडी होगा, पहला आइटम। बिल्कुल। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो पहला आइटम इंडेक्स 0 पर, दूसरा इंडेक्स 1 पर, एंड सो ऑन। सीक्वेंस मेंटेन रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, खासकर जब ऑर्डर मैटर करता हो। जी हाँ। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो शायद सबसे खास है, ये चेंजेबल होती हैं। चेंजेबल यानी म्यूटेबल, टेक्निकल टर्म यही है ना? जी, म्यूटेबल। इसका मतलब है कि लिस्ट बनाने के बाद आप उसके अंदर की चीजें बदल सकते हैं। अच्छा, मतलब नए आइटम्स डाल सकते हैं, पुराने निकाल सकते हैं, या एग्जिस्टिंग को चेंज कर सकते हैं। इक्वल्स टू हॉर्स लिखकर डॉग को हॉर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो नई लिस्ट कैट, हॉर्स, काऊ बन जाएगी। वाह, ये तो काफी फ्लेक्सिबल है। बहुत ज्यादा। रन टाइम पे चेंजेस के लिए ये पावर है, लेकिन इसका ख्याल रखना होता है कि अगर एक लिस्ट को कई वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हों तो एक जगह चेंज सब जगह रिफ्लेक्ट होगा। हाँ, ये पॉइंट है। म्यूटेबिलिटी को समझना जरूरी है। बिल्कुल। तीसरी प्रॉपर्टी, लिस्ट्स अलाउ डुप्लीकेट्स। अच्छा, मतलब एक ही वैल्यू बार बार आ सकती है? जी हाँ। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रूट्स इज इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, एप्पल, मैंगो। यहाँ एप्पल 2 बार है और ये बिल्कुल ठीक है। कई सिचुएशंस में जरूरी भी होता होगा, जैसे वोटिंग काउंट या कोई रीडिंग्स। सही कहा। हर एंट्री इंपॉर्टेंट हो सकती है, भले वो सेम ही क्यों ना हो। ओके। और आखिर में लिस्ट की लेंथ, टोटल आइटम्स कितने हैं, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए पाइथन का बेगेंग्स फंक्शन है लेन। लेन। अच्छा, तो अगर हमारी सिटीज वाली लिस्ट थी, सिटीज इज इक्वल टू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। हाँ, तो लेन सिटीज लिखने से रिजल्ट आएगा 4, क्योंकि उसमें 4 शहर हैं। सिंपल। ये लेन फंक्शन तो काफी काम आता होगा लूप्स वगैरह में। जी, बहुत कॉमनली यूज होता है कंडीशंस चेक करने में, लूप्स चलाने में। ठीक है, तो जावेद हसन सूफी के नोट्स के मुताबिक हमने देखा कि लिस्ट्स बेसिकली ऑर्डर्ड कलेक्शंस हैं। हाँ, जो चेंजेबल यानी म्यूटेबल हैं। डुप्लीकेट्स अलाउ करती हैं। और उनकी लेंथ लेन फंक्शन से मालूम की जा सकती है। ये सब प्रॉपर्टीज मिलकर लिस्ट्स को पाइथन में डेटा मैनेज करने का एक वर्सेटाइल टूल बनाती हैं। बिल्कुल। और ये बेसिक समझना डेटा के साथ इफेक्टिवली काम करने के लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया।